और धनश्री के तलाक से जुड़ी बड़ी खबर की। युजवेंद्र और धनश्री के तलाक पर आज फैसला होने वाला है। मुंबई कोर्ट में तलाक के मामले पर आज बेहद बड़ा फैसला सामने आएगा। दोनों ने 5 फरवरी को तलाक की अर्जी दी थी। युजवेंद्र और धनश्री 2.5 साल से अलग अलग रह रहे थे। तो दोनों में 4 करोड़ 75 लाख के सेटलमेंट की बातचीत हो चुकी है। युजवेंद्र और धनश्री को अब 4 करोड़ 75 लाख की एलिमनी देने वाले हैं। 2.5 साल से दोनों अलग रह रहे थे। तकरीबन 4.5 साल इनकी शादी चली है। ऐसे में तमाम अफवाहें पहले से उड़ने लगी थी दोनों के डाइवोर्स को लेकर। हालांकि उसे महज रूमर्स बताया जा रहा था, लेकिन अब आखिरकार इनके डाइवोर्स की बात सामने आई और अब आज इसी को लेकर एक फैसला भी होने वाला है। बॉम्बे हाईकोर्ट से युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा की तलाक याचिका पर आज फैसला आने वाला है और जस्टिस माधव जामदार की सिंगल बेंच ने कहा कि चहल 21 मार्च से उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि उन्हें आईपीएल में हिस्सा लेना है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस केस में 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड, जो कि आमतौर पर डाइवोर्स के केसेस में मिलता है, उसको माफ कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश देते वक्त कहा कि पिछले 2.5 साल से दोनों अलग अलग रह रहे हैं और 4 करोड़ 75 लाख की सेटलमेंट की बातचीत भी उन दोनों के बीच हो चुकी है। हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि दोनों पिछले 2.5 साल से अलग अलग रह रहे थे। चहल और उनकी पत्नी धनश्री के तलाक की अफवाहें काफी समय से सोशल मीडिया पर भी छाई हुई थी। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों के बीच तलाक हो गया है। हालांकि बीच में फिर वो बॉन्ड करते हुए नजर आए थे, लेकिन उसके बाद फिर फाइनल हो गया कि उन दोनों के बीच अब डाइवोर्स होने वाला है, जिसका फैसला आज मुंबई में होने वाला है। संभव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संभव से और जानकारी इस पूरे मुद्दे को लेकर लेंगे। संभव, कब ये सुनवाई होने वाली है, कितने बजे का समय है? और आज बेहद बड़ी सुनवाई है, साथ ही कूलिंग ऑफ पीरियड भी यहाँ पर माफ कर दिया गया है क्योंकि चहल को आईपीएल में हिस्सा लेना है। जी बिल्कुल, इसी पिटीशन के साथ ये बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे थे चहल की इन्हें आईपीएल में हिस्सा लेना है। अप्रैल में इन्होंने कहा था बॉम्बे हाईकोर्ट में आईपीएल होना है और फ्री माइंड होके ये अपने गेम पे फोकस करना चाहते हैं। और ये जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता है, आमतौर पे डिवोर्सेस के केसेस में देखा गया है कि ये कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। कूलिंग ऑफ पीरियड में दोनों ही पक्ष पति पत्नी आपस में बैठते हैं, बैठ के समझौते की कोई गुंजाइश अगर है तो वो समझौते पर आते हैं और एक मीडिएशन होता है। ये पूरा एक कूलिंग ऑफ पीरियड यहाँ पर पहले जो ये लोअर कोर्ट पहुंचे थे वहां से ये कूलिंग ऑफ पीरियड हटा उसकी इनकी पिटीशन खारिज कर दी गई थी। इसके खिलाफ ये बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे थे और वहां से इन्हें राहत मिली थी, कूलिंग ऑफ पीरियड हटा दिया गया था। अब ये सब मामला लोअर कोर्ट में तय होना है कि डिवोर्स की क्या कंडीशंस होंगी, किन चीजों क्या कितनी एलिमनी इन्हें देनी होगी और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी दोनों के बीच में। उसके बाद ये डिवोर्स फाइनल होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि डिवोर्स जल्दी ही फाइनल होगा, जिस तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट को ऑर्डर दिया था कि जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई करके फाइनल किया जाए। बिल्कुल संभव, लगातार काफी समय से हम रूमर सुन ही रहे थे कि दोनों के बीच में तलाक होने वाला है। अब आखिरकार तलाक हो गया और कूलिंग ऑफ पीरियड भी नहीं दिया गया। हालांकि कूलिंग ऑफ पीरियड किसी भी कपल के लिए कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि कई बार जो मनमुटाव एक दूसरे के बीच होता है, इस कूलिंग ऑफ पीरियड में तमाम चीजें सुलझ जाती हैं जब आपसी कम्युनिकेशन बनता है। हालांकि आईपीएल का हवाला देते हुए ये कूलिंग ऑफ पीरियड यहां पर माफ कर दिया गया है, लेकिन एलिमनी की बात भी लगातार सामने आ रही है। हालांकि ये लोग 2.5 साल से एक साथ रह नहीं रहे थे, लेकिन उसके बावजूद एलिमनी का डिस्कशन इन दोनों के बीच हो चुका है और बताया जा रहा है तकरीबन 4 करोड़ 75 लाख की एलिमनी का डिस्कशन यहाँ पर हुआ है और कुछ रकम वो इससे पहले भी उनको दे चुके हैं। जी देखिए, पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस तो जब ऑर्डर आ जाएगा बाहर उसके बाद ही आएगी कि क्या ऑर्डर आता है और उसको पढ़ने के बाद पूरी क्लैरिटी के साथ कुछ कहा जा सकता है। बहरहाल ये इसे अंग्रेजी का एक शब्द होता है एस्ट्रेंज्ड वाइफ, वो लिखा जा रहा था कि 2.5 साल से जिस तरह से आप अभी बता रहे थे ये एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे थे और कुछ तस्वीरें भी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान सामने आई। उसके बाद भी ये बात बहुत तेजी से चली थी और अब ये जब कोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट में मैटर पहुंचा तो ये एक तरह से पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक की निगाह में ये पूरा मैटर आया और अब मेनली यही देखना है कि आगे अब क्या होता है। बिल्कुल संभव, अभी देखने वाली बात होगी कि डाइवोर्स आज फाइनल होता है, आगे भी कोई सुनवाई होती है।